अध्ययनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कमल नयन भव जोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि, प्रगट की न भवभाति प्रभाव गणपति तुम सम नहीं गण राव। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विगन बहु बाधा तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्ध निर्बल दाता तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई सकल सिद्धि समदृष्टि सहाय। मूरत मही आवन करहि आय प्रगट गणपति दर्शन। प्रथम वंदिते लंबोदर गणनायक करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। इंद्रासन पर रविवार को पड़ गई संकट चौथ। शुक्ल पक्ष की चौथ थी और इंद्रासन शुभ हो। इंद्रलोक में गणनायक बनने की तैयारी हो रही थी। देवगुरु बृहस्पति विराजमान थे, 33 करोड़ देवता विराजमान थे। रविवार का दिन था, ज्येष्ठ का महीना था। बोले बृहस्पति शंकर को बुलाओ, हमें चुने सरदार। 33 करोड़ देवताओं में कौन बने सरकार। 33 करोड़ देवता हैं, इंद्रलोक का इंद्रासन है, इसका सरदार कौन। इस पर चिंतन कर रहे, लगा बहुत दरबार। कौन योग्य है सिंहासन के, किसकी बने सरकार।
भोलेनाथ बुलाओ निर्णय कर देंगे वह भारी, और जिसका निर्णय कर दे शिव शक्ति, और उसकी बने सरकार हमारी। बृहस्पति संदेश को और नारद कैलाश पहुंचाए, महाराज आज रविवार है और चतुर्थी पाए। सबसे ज्यादा चतुर आप हो, और आपका लड़का गणेश भी चतुर्थी कोई पैदा हुआ है, वो भी बड़ा चतुर है। और देवताओं का शपथ ग्रहण समारोह है और सरकार बनानी है। और रविवार सूरज जैसा दिन और पुनर्वसु नक्षत्र, और कौन बने सरदार हमारा। वाणी बोलो सहस्र, आप वाणी में बताओ। हंसने लगे बोले भंडारी, ऐसे नहीं बने सरकार हमारी। योग्यता का चयन जब पावा, तब जा करके चयन हो ही जावा। चयन करेंगे शक्लों से, संख्या बल से देखो, सरकार कभी नहीं बनती है और नहीं बनता है कोई देव। यहां ये इंद्रासन की शक्ति है, तो इंद्रासन पर है इंद्र, 33 करोड़ देवताओं का कौन बने सरदार। रणथंबोर में चलो संतों, वहां पर करे विचार। भगवान नारद जी से महादेव और पार्वती ने कहा कि रणथंबोर राजस्थान में है, पदमला तालाब के अंदर देवताओं का सारा समूह बुलाओ, वहीं से निर्णय करेंगे। सारे देव बुलाओ, करें परीक्षण हम भी उनका, और क्या शक्ति गति लाओ, उनमें क्या शक्ति है, उनकी योग्यता का परीक्षण होगा। और उस योग्यता में जो चयन होगा वही विजेता होगा, और वही 33 करोड़ देवताओं का सरदार बनेगा। बाकी तो सब मुकुट लगाकर शोभा देखो पाते हैं, इंद्रासन के योग्य नहीं हमको कोई दिख पाते हैं। अपनी अपनी डींगे हाके अपनी चाल बताते हैं, और हम भी करेंगे चयन वहां पर, ये शिव जी बतलाते हैं। तो रणथंबोर के गणेश में सतयुग में 33 करोड़ देवताओं का सरदार चुनने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसके न्यायाधीश भगवान शंकर और पार्वती बने। ब्रह्मा और विष्णु उस सिंहासन के आसपास बैठ गए कि करो चौकसी, चले प्रतियोगिता, और किसका चयन करें शिवजान। कौन योग्य है देवता, लगा रहे हम ध्यान। अपने अपने वाहन सहित सब आओ रणथंबोर, और शुरू करेंगे प्रतियोगिता, और फिर चुने सरकार रणथंबोर। रणथंबोर से नई सरकार चुनी जाएगी। इसलिए यहां पर कोई भी बड़ा छोटा ही नहीं, यहां पर तो सब ही बराबर हैं। और प्रतियोगिता अब प्रारंभ करें, और देखो शुभ शुभ अवसर है, जो जीते प्रतियोगिता उसकी बने सरकार, और संख्या बल जिसके पास हो वह सब जावे हार। जिनके पास संख्या बल होगा तो संख्या बल से कभी न जीते,
देखो कोई सरकार बुद्धि से ही बनता राजा, और बुद्धि शक्ति साकार। तो जिसमें ज्यादा बुद्धि हो उसकी बने सरकार, और संख्या बल जिसके हो पास वह अब की बार जावे हार। ये सब योग शिव जी ने बताया और प्रतियोगिता आयोजन कराया। सतयुग की ये बात है, सभी देव वहां अपने अपने वाहन लेकर देखो रहे घुमाए। अपने अपने वाहनों से, कोई रथ लाया, कोई पुष्पक विमान लाया, कोई क्या क्या नहीं लाए। सभी दिखावा, सभी देखना, और बुद्धि नहीं थी किसके पास। और फिर भी देखो सभी देवता बैठे थे रणत भंवर में निराश निराश बैठे। अब किसको छोटा बड़ा कहें और किसके सर रखे ताज। और शुभ अवसर है रविवार का, और बैठे शिव महाराज। भगवान शंकर ने कहा, नारद जी सबको पीले चावल दे दो, जो आया उसका भी स्वागत। जो प्रतियोगी हो तैयार अपने रथ में बैठ जाए, और पृथ्वी चक्कर काटो 3। जो 3 चक्कर काट लेगा, बस जो सबसे पहले आ जावेगा भैया, वह इंद्रासन पर शोभा पावे। वही देवताओं का बने बड़ा सरदार, और चारों युग में उसी की और चले जगत सरकार। चारों युगों में, एक युग में नहीं, उसी देवता की सरकार रहेगी जो पृथ्वी के 3 चक्कर काट ले। क्योंकि एक पृथ्वी में एक ब्रह्मा बसे, और एक में बसे विष्णु भगवान, और एक में शिव जी बसते हैं। ये 3 त्रिलोक में बड़े महान। अरे जो इनके चक्कर में फंस जावे, और उसका नहीं होता सम्मान। बोले शिव जी हंस हंस करके, और चक्कर काटो सब देवन जान। अपने अपने रथ में बैठ कर और चक्कर काटो पृथ्वी के 3। और जो पहले आ जावे रणत भंवर में, देखो उसकी बजेगी भी। भगवान शंकर ने कहा, अब आपकी प्रतियोगिता का शुभ अवसर प्रारंभ करते हैं। अपने अपने वाहनों को सजा लो। और जैसे ही भगवान शिव संकेत करें, ये पूरी पृथ्वी मृत्युलोक, और यहां पर सब मृत्यु तुल्य रहे। और सपना है ये संसार जगत, इसमें कोई न अपना रहे। सब भाग भूग सब जाते हैं, यहाँ राज ताज लुट जाते हैं। और ये तो पृथ्वी 7 तल नीचे है, और 7 तल इसके ऊपर आते हैं। सतोतली पृथ्वी है मध्य में, और मृत्यु लोक इसे मान। सब सत्ता बेकार यहाँ पर, यहाँ सत्य है राम। यहाँ पर तो राम ही सत्य है, बाकी सारी सत्ताएं असत्य है, बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। राजताज हट जाते हैं, लेकिन राम को हमने कभी मृत्युलोक से हटते नहीं देखा, लुटते नहीं देखा। और राम जिसका साथ छोड़ देते हैं, वो पाताल लोक में जाते हुए हमने कई बार देखा। अरबों कलयुग गुजर गए, अरबों द्वापर जान, अरबों त्रेता गुजर गए, और अरबों सतयुगमान, फिर भी राम जिंदा है भैया। और मृत्युलोक में आन, राम बड़ा भगवान यहाँ पर है, और बाकी सब शमशान। तो करें शुरू। श्री गणेशाय नमः। लंबोदराय गदंताय सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश। 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 33 करोड़ देवता अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। संख्या बल ज्यादा था। तब संकेत किया शिव जी ने, भाई काटो चक्कर 3, और जो काटे चक्कर आवे मेरी शरण में।
उसके ताज नवीन, उसके ताज लगा देंगे। भगे सभी सब देवता लेकर अपने वाहन, अरे घन घमंड उनमें इतना था ज्ञान नहीं कोई पावन। अरे सब अपने को भारी माने और देखो किसी को कुछ नहीं जाने। और शिव जी लगे परिणाम बताने, जो पहले आए बने माने। जो पहले आएगा उसको 33 करोड़ देवताओं का नायक बनाएंगे। भग गए सारे देवता, बचा नहीं वहां कोई, एक गणपति ही बचा जिसके पास संख्या बल नहीं होए। शिव जी का पुत्र बचा, गणेश चुपचाप बैठा रहा। पार्वती ने पूछा, बेटा प्रतियोगिता से क्या डरते हो, तो क्यों नहीं पृथ्वी में विचरते हो, और क्या वाहन अच्छा नहीं है तुम्हारा भाई, इसलिए हार से डरते हो। हंसने लगे गणपति नाथ और पुत्र हूं शिव का जान, गौरी पुत्र गणेश हूं और कभी न डरे भगवान, मैं कभी डरता नहीं। और मेरा वाहन मूषक छोटा, और ये क्या चक्कर काटेगा, लेकिन फिर भी बनूं विजेता और चमत्कार हो जाएगा। तो एक प्रश्न का उत्तर दो, माता पिता दो ज्ञान। ऐसी कौन सी जगह है जहां शिव पार्वती नहीं मान। पिताजी ऐसी कोई जगह बताओ त्रिलोक में, पृथ्वी के ऊपर या पूरे संसार में, जहां पर शिव और पार्वती का वास नहीं। सुनकर पुत्र की बात शिव जी हर्षाए, बेटा निराकार की ज्योति तो प्रकाश फैलाए, और ज्योति स्वरूप हूं ज्योतिलिंग शिव जाना। ऐसा कोई लोक नहीं जहां शिव शक्ति नहीं माना। बस वचन पे कायम रहना पिताजी, आप हो पूरा त्रिलोक, आप जगत के जगत गुरु हो और पृथ्वी का हो रूप। तो मूषक हटा दिया वाहन और पैदल चले गणेश। 3 परिक्रमा माता पिता की कर ली और कर गए रणत भंवर में प्रवेश। आप ही पूरी पृथ्वी हो, आप ही पूरा त्रिलोक, और चक्कर काट लिए मैंने 3, अब मुझे कोई नहीं सके रोक। तो सबसे पहले खड़ा हूं पुत्र आपका जान, बोलो क्या मैं नहीं विजेता, बता दे वो परिणाम। चक्कर खा गए शिव शक्ति और उमा शक्ति भवानी। बेटा ऐसी बुद्धि कहां से और किसने दी ये ज्ञानी, जा बेटा तू विजेता। और छोड़ा संख्या बल साथ, सारे देवता हार गए और तुम बन गए गणनाथ। तो संख्या बल से चले नहीं देखो कोई सरकार, इंद्रासन भी लुट गया, लुटे देव दरबार। सारा इंद्रासन लुट गया, सारे देवता लुट गए। गिरते पड़ते दो दिन में पहुंचे शिव के पास, और पहले ही परिणाम बता दिया, सभी देव हुए निराश। जो अपने को सब कुछ मान रहे थे भारी, सारे देव हार गए भय, जीते गणपति छवि प्यारी। तो ऐसे जीते गणपति और ऐसे बने गणेश, और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बन गए गौरी पुत्र गणेश। तो नहीं संख्या बल और नहीं कोई वाहन, फिर भी बने महान। ऐसे गणपति वाणी विनायक शिव की है संतान। तो भगवान शिव के ज्ञान पुत्र
ये बड़े विद्वान है। हनुमान जी तो इतने विद्वान है कि एक अकेला सब पर भारी, और जिसके अंदर 49 करोड़ पवन है सारी, जिनका राम अतुलित बल धामा, फिर भी चरण पकड़ रहे रामा। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र गणेश विजेता घोषित किया जाता है, और चारों युगों में 33 करोड़ देवताओं का गणनायक गणेश रहेगा। और चले अब लंक की ओरा, जहां रावण मचा रहा शोरा, 1.25 लाख नाती वहां 14 खरदूषण जान, आई रावण और बड़े बड़े योद्धा पावे लंक सम्मान। लंका में बड़े बड़े योद्धाओं का सम्मान हो रहा था। लगता है विजय की तैयारी, और लंका में रावण करता है, और राम लखन से नहीं डरता, वह तो जो चाहे करता है। जगत में आतंक फैल गया और लूट लाया वो जान, राम की जान है जानकी, जो बैठी अशोक में आन, अशोक वाटिका में बैठी और डींगे लगा रहा है रावण। तब संकट मोचन नाम तिहारा, जय 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 बजरंग बलवारा, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कूदो जाकर लंका में महावीर हनुमान, एक अकेला सब पर भारी, अतुलित बल के धाम। राम मुद्रिका हाथ लो और शपथ ले गति जान, सारी शपथ झूठी रहेगी और सत्य बने हनुमान। तो सुरसा मुख से बाहर आकर लंकनी मार विभीषण जान, और पहुंच गए अशोक वाटिका में दीन मुद्रिका डार। अशोक वाटिका में पहुंच गए, एक अकेला सब पर भारी बजरंग बली हनुमान, एक अकेला गणपति जो बना गणनायक आन। पहुंच गया लंका में हनुमत, और रावण पर पड़ गया भारी, और सत्ता मोह में फंसी हुई थी देखो ये लंका सारी। कर रहा था रावण गठबंधन, और वहां लंका में क्रंदन क्रंदन, और शपथ समारोह भंग हो गया, और पहुंच गए अशोक में बजरंग दीन मुद्रिका डार। तब जनु अशोक वंगार, राम मुद्रिका देख कर और सीता हर्ष सवार। चकित चितव मुदरी पहचानी, राम मुद्रिका लंक में आनी। माया ते असी रची नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। राम नाम की मुद्रिका माया से तो कोई रच नहीं सकता। ये कौन शक्ति है जो इतना 1.25 लाख नातियों पर भारी पड़ा, संख्या बल भी जिसके पास नहीं है, ये कौन है? देखें हम उस लाल को जो कर गया बड़ा कमाल। बोली माता जानकी, और कौन अंजनी लाल, ये कौन लाया राम मुद्रिका? तब प्रकट हो गए अशोक हनुमाना, और सिया मात को कीन प्रणामा। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये शपथ लेता हूं माता कि ये विदेश है जहां संख्या बल हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं एक अकेला सब पर भारी और राम मुद्रिका लाया माता, और शपथ ले रहा हूं राम की। हारे लंक सरकार, लाख करे गठबंधन भैया, सब गठबंधन बेकार। मात उठाओ मुद्रिका
और माया रूप महान, आप माया हो और इस माया नगरी लंका में बैठी हुई हो, इस लंका की माया को हटा दो। और मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मचारी हनुमान हूं और जति हमारा नाम, और महासती तुम जानकी मैं तुमको करूं प्रणाम। तो शपथ लेते ही राम की मिला बजरंग वरदान, संख्या बल बेकार है बेटा देती तुमको ज्ञान, अष्ट सिद्ध नव निधि करिदाता और असबर दीन जानकी माता। शपथ लेते ही राम की और मिला बजरंग वरदान, अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई और यही शपथ का ज्ञान। तो शपथ तो सत्य की होती है और सत्य की शपथ कोई लेना नहीं चाहता, सब झूठ शपथ और कपट लूट, और देखो शपथ सब धरी रहे, कितनी बार शपथ लो रावण और गारंटी सब धरी रहे। अरे बिगड़ जाता है चेहरा तुम्हारा और बिगड़ जाती है सारी बात। अरे अक्षय कुमार खाएगा देखो लंका में हनुमान की लात, और फिर मेघनाथ बांधेगा मुझको और रावण तुझको दूंगा मात। शपथ उठाई लंका में मैं और संख्या बल नहीं मेरे साथ, राम दूत में हूं ही अकेला और फिर भी लंका को दूं मात। रावण तू अब हारे जल्दी, लाख शपथ ले गठबंधन सरकार, गठबंधन अब नहीं चलेगा। आ गया यहाँ पर बजरंग बलवार और राम मुद्रिका चमक रही है और लंका शपथ हुई रे सरकार। तो लंका में तो शपथ की और राम शपथ हुई जाए, डूब गई सोने की लंका और रावण स्वर्ग सिधाए। तो संख्या बल नहीं चले भवानी, सत्य यहां चलता पाया और सारी माया लुट गई लंका, रावण स्वर्ग सिधा जाए। संख्या बलता कौरव दल में 18 अक्षौणी साथ और कुरुक्षेत्र मैदान में देखो श्री कृष्ण से खा गया मात। संख्या बलवान नहीं चला और शपथ ले रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज हो गया भारत में, कुरुक्षेत्र का गिर गया ताज, कौरव सेना हार गई सब और युधिष्ठिर बने महाराज और शपथ दिला दी श्री कृष्ण ने और सिर पर रख दिया उनके ताज। अरे सब संख्या बल सतयुग में भी और नहीं चला रे गति जान, हिरणाकश का ताज गिर गया और राजा बने प्रहलाद। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को सतयुग में राजा बना दिया और सारे त्रिलोक का चक्रवर्ती सम्राट हिरण्यकश्यप मारा गया। तो संख्या बल से बेकार है सब कुछ और राम नाम है ये भारी, एक अकेला राम नाम है, सारी सत्ता उससे हारी। जो छोड़ेगा राम नाम को वो सत्ता चला नहीं पावे, लाख करे गठबंधन भैया खड्डे में वह गिर जावे। ऐसा योग पड़ा भारी है और चतुर्थी प्रगटाई और पुनर्पशु पड़ा यहाँ पर, अस्ताचल सत्ता जाई, डूब गया सत्ता का सूरज और देखो शक्ति प्रगटाई। राम नाम का बजे नगारा, ऐसी शक्ति अब आई, राम नाम ही सत्य चलेगा। एक अकेला है भारी, एक अकेला राम नाम है, एक तरफ दुनिया सारी, सारी दुनिया एक तरफ है, एक तरफ है राम और सारी लंका डूब गई थी, इधर खड़े थे राम, अकेला राम खड़ा था लंका। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था कि किसी शहर में मत जाना, इसलिए राम सागर तट से ही लंका को जीत गए। नहीं कोई संख्या बल विस्तारा, फिर भी ताज लगे राम पे प्यारा, राम राज भारत हुआ, हारी रावण सरकार, संख्या बल सब गिर गया, हुई रावण की हार। वैसे ही कौरव हार गए सब, संख्या बल हर जाए, जीत गए 5 अक्षौणी और धर्मराज प्रगटाए। और प्रहलाद की बनी सरकारा,
और नरसिंह ताज रख दिया प्यारा। और सतयुग में गणपति और बनी गणनायक सरकार। चारों युग में गणेश की आज भी जय जयकार। तो जिसके पास मूषक वाहन था वही विजेता होए। जो सबसे छोटा दिखे सत्ता उसकी होए। जो जिसके पास संख्या बल नहीं है वो ज्यादा मजबूत रहेगा, और जिसके पास संख्या बल है वो 3 तिगाड़ा काम बिगड़ जाएगा। काम सभी और 3 चक्कर नहीं काट सके। और भैया ऐसा हुआ सतयुग में, और सारे देवता हार गए, जीत गए गौरीपुत्र गणेश। और गणनायक सरकार बनी, बुद्धि मिल गई सारे भारत। और देखो गणपति जयकार हुई। तो बुद्धि से ही रण में देखो विजय गणपति होय। रणथंबोर में गणपति और त्रिनेत्र की जय जय होय। तो आज गणेश चतुर्थी है, इसलिए बुद्धि की सरकार भारत में विजय रहेगी और कुमति की सरकार भारत में चली जाएगी। क्योंकि कुमति हटाते गणपति और किया शिव ने आह्वान। और शपथ हो गई लंका में और जीत गए हनुमान। तो लंका में शपथ हनुमान जी ने ली थी और कहा था कि मैं रामदूत हूं, सत्य शपथ करुणा निदान की, रामदूत मैं मातु जान की। इसलिए शपथ शपथ हनुमान की और शपथ गणपति नाथ और शपथ शपथ पांडव हुई। और कुरुक्षेत्र हट जा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को हटाने का काम चारों युग में गणेश करते। ये तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश करते। इसलिए योग बल देखा सभी और कलयुग योग ये जान। और कलयुग में भी गणपति आवे भारत काम, शुद्ध बुद्धि बना दे भारत। और गणनायक कृपा दिखाए और गणपति नाथ की कृपा हो तो रिद्धि सिद्धि प्रगटाए। तो भारत में तो रिद्धि सिद्धि के भरे रहे भंडार, और जवान और किसानों की होगी जय जयकार। सत्य शपथ उनको मिले जिस पे कृपा गणेश, बाकी में हो जाएंगे अपने आप कलेश। तो 3 चक्कर नहीं काट सके पृथ्वी के, चाहे लाख इनके हों वाहन। और जीतेंगे भाई पतित पावन, और पुत्र है शिव के मावन। गौरी पुत्र गणेश और वही विजेता होए। रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश की देखो जय जय होए। तो भारत में तो गणपति और बना रहे रे सरकार। 3 चक्कर नहीं कटेंगे इनसे, और हारे देव समान। तो सब देवन के देव हैं और देवन नाथ गणेश। और कृपा करो भारत के ऊपर, काटो कोटि कलेश। प्रथम सुमरई शुभ काम बनावा, शिव शक्ति ने परिणाम सुनावा। गौरी पुत्र गणेश और विजेता जान, चारों युग में 33 करोड़ देवताओं के बने गणेश भगवान। हटा नहीं सके कोई इनको, चारों युग में महान। प्रथम वंदना इनकी करो तो मंगल हो सब काम। तो भारत मंगल कीजिए और भारत दीजो ज्ञान। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो भारत के, और करो भारत कल्याण। ऐसी बने सरकार यहाँ पर जैसे सरकार गणेश। अरे भारत में तो गणपति और कर गए देखो प्रवेश। रवि पोष जब जेठ में आवा, और चतुर्थी पर्व प्रगटावा।
रथ लेकर आ गए रे गणेशा, और कट गए भारत कोटि कलेशा। सभी कुमति हटा दई और हट गई दानव सरकार, और देव सभी करने लगे गणपति जय जयकार। तो गणनायक गौरी पुत्र गणेश बने, और ऐसे विजेता गणेश बने, बुद्धि से सारा काम किया, और 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश। तो गणपति की शक्ति बड़ी और गौरव भारत जान, और गुरुपद भारत को मिला, और भारत मिले भगवान। इंद्रासन पर गणपति पूजन हो गया भारी, और सभी देव गुरु बृहस्पति ने करी राज तिलक तैयारी। तो राज तिलक गणपति हुआ गौरी पुत्र गणेश, जिनकी वंदना जिनके नाम से कट जाए कोटि कलेश। तो कलयुग में भी भारत के हटा दे वो कलेश, और विक्रमी संवत 2081 में 24 है ये। करो आप प्रवेश, जहां गणपति जब करे प्रवेशा, तो भूत भविष्य वर्तमान हो कैसा। मंगल भारत हो गया सभी अमंगल नाश, और राम सरकार भी आ गई भारत पास। सत्य की अब बने सरकार, और गणपति रहे पुजाय। राम राज भारत हुआ जय जय भारत गाय। यही प्रसंग सतयुग में सुनाया, और राज गणपति का आया। लंका रावण राज हटाया, द्वापर हटी कौरव की छाया। कलयुग में भी चल गई माया, और डूब डाब सबके सब जाया। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काटे चक्कर न तीन। पृथ्वी के चक्कर काट नहीं सके, बजे गणपति बीन। बोलो जय श्री गणेश, बोलो राम राज्य भगवान की, बोलो रणथंबोर के गणेश की। आज के आनंद कीजिए। ये प्रसंग भारत में सुने सुनाए कोई, अष्ट सिद्धि नवनिधि रिद्धि सिद्धि के भंडार, और कृपा गणपति होए। बोलो जय श्री गणेश।